हेलो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों, कैसे हो? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th लेसन आपका मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जो पीजी सर हैं वो आपको करवाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथ का कुछ टॉपिक, और आपके जो आरजी सर है वो आपको करवाएंगे बायो और मैथ का कुछ टॉपिक, और इस तरह हिस्ट्री भी आपका होगा, लैंग्वेजेस भी होगा। अगर आपको चाहिए कि हम पूरे के पूरा 7th स्टैंडर्ड आपका करवा दें तो आपके प्यार एंड सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि हम भी किस तरह की टीचिंग करते हैं। अगर उन्हें पसंद आए तो प्लीज उनसे सब्सक्राइब कीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए तो ये जो पीपीटी दिखाई दे रहा है वो भी हम आपको देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैसेज करें, उसमें ज्वाइन करें, हम पक्का आपको शेयर करेंगे, आपको पूरा कंटेंट आपको बना के देंगे दोस्तों। तो सपोर्ट करने के लिए आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर किए। तो और कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, आप मुझे हक से बताइए दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूं कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब आपका बॉडी का टेम्परेचर लेता है तो बताता है 30 डिग्री, तो एक टेम्परेचर हो गया। फिर आप कुछ भी वेजिटेबल फ्रूट गेन लेने जाते हो तो वहां भी एक टर्म यूज करते हो, ओके। फिर इसके बाद जो व्हीकल के लिए भी एक टर्म यूज करते हो जो होता है स्पीड होता है। तो इस तरह से जो टर्म्स होते हैं मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी दोस्तों ये सभी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नीट्यूड में। पर मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मान लो 2 kg, तो 2 kg ये है मैग्नीट्यूड। 2 ये वैल्यू होता है और kg होता है यूनिट, ओके। देखो वैल्यू एंड यूनिट, और ये दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड बनता है, और मैग्नीट्यूड को ही एक्सप्रेस किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड किससे बनता है? वैल्यू एंड यूनिट से। जैसे 30 kg, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना 30 kg, तो 30 और kg दोनों में वैल्यू कौन सा और यूनिट कौन सा, कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ दोस्तों। तो नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक मास। मास, जैसे आप दुकान में मुर्गा खरीदने जाते हो तो बोलते हैं इसके अंदर मास कितना है भाई, तो मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, उसके अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। और हर मैटर की एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जैसा भी सामने मेरे जो भी रखा हुआ मैं उसको बोलूंगा आजा आजा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, उसकी मैटर के अंदर एक टेंडेंसी होती है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और ये जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मैटर हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रजिस्टर चेंज इन स्टेट। रेस्ट से एक स्टेट में है, रेस्ट मतलब एक स्टेट में, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती क्योंकि अपने आप को उसने रोक के रखा है। तब तक नहीं जा सकती जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए, ओके। फोर्स लगाएंगे तो चेंज हो जाएगी, बट जब तक अपने आप नहीं जा सकती, तो जैसे अभी मैंने रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। बोलोगे सर अगर मैं पेन फेंकूं तो पेन तो गिर जाता है, वो तो मोशन में ही रहना चाहिए था। भाई क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ एयर पार्टिकल। यही ज्यादा हैवी फोर्सेस के कारण जो हमने फेंका इसमें स्ट्रेंथ कम लगा है और इसके फोर्सेस हैवी है, इसीलिए इसको रोक लेते हैं। अगर इसके अंदर पावर ज्यादा होता, ये जो हमने फेंका इसके अंदर पावर ज्यादा होता तो ये इसको रोक नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया एट मोशन रहता। इसीलिए हर मैटर के अंदर एक टेंडेंसी होती है अपने स्टेट को चेंज होने से रोकने के लिए, ओके। रोकने के लिए रोकता है, वो हिम्मत लगाता है, पर सामने वाला का दम ज्यादा हो जाता है, इसलिए चेंज हो जाता है स्टेट, ओके। तो सब में अपने स्टेट को चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। तो मास इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। लार्ज द मास, अगर मास ज्यादा है तो ग्रेटर द इनर्शिया। जैसे हाथी को रेस्ट में ही रहना है तो उसका वेट, उसका मास ज्यादा है तो इसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा। चींटी की बात करो, चींटी का मास कम है तो इसमें इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। सही बात है, मास स्केलर क्वांटिटी है। अगर मुझे कोई बोलेगा 100 kg, मेरा मास 100 kg है, मेरा मास 100 kg है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा अगर वो 5 फुट 5 इंच का है तो 100 kg में वो उसको कैसा होगा मैं बता दूंगा। मैं थोड़ी उससे पूछूंगा कि आप किस डायरेक्शन में 100 kg हो, ये थोड़ी पूछूंगा। 100 kg किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब 60 kg मतलब वैल्यू और यूनिट, बस मैग्नीट्यूड की जरूरत जिसमें पड़ती है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए मास में बस ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और मास कहीं भी चेंज नहीं होता। अगर मुझे उठा के, मेरा जो भी मास है, अगर मुझे उठा के किसी प्लैनेट पे लेके जाएंगे तो मेरा मास जो यहाँ है वही दूसरे प्लैनेट पे भी मेरा मास वही रहेगा। जो मेरे अंदर मैटर प्रेजेंट है वो हर जगह वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। बट मास और वेट ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मास और वेट दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, उसको मैं आगे बताने वाला हूं।
और मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम एंड किलोग्राम, मास का यूनिट होता है, याद रखो मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम एंड किलोग्राम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्केलर क्वांटिटी। पहले बता दिया दोज क्वांटिटी विच ओनली रिक्वायर्ड अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मैंने बताया वैल्यू, ओके देखो दो चीजें चाहिए, दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यू एंड यूनिट। जैसे मैंने 40 केजी वैल्यू एंड यूनिट, बस इसको यही चाहिए, इसको ये नहीं बताना है ईस्ट में बड़ा है, ईस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच ओनली रिक्वायर्ड अ मैग्नीट्यूड, सच क्वांटिटी वी कॉल्स अ स्केलर क्वांटिटी। और दिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा मेरी बाइक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी मैंने बता दिया। अब बोले 30 मीटर पर सेकंड की जा रही है तो सर किधर जा रही है, तो बताओ, तो मैं बताऊंगा ईस्ट में, साउथ में, इधर उधर। तो मुझे जो वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ ही 30 मीटर पर सेकंड के साथ ही मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेट। तो वेट मैंने बोला, वेट द मेजर इन अ ग्राम किलोग्राम इज अ मास, मास को ग्राम और किलोग्राम में मेजर किया जाता है, पर वो वेट नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि वेट मतलब ही मास होता है, नहीं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वेट किससे बनता है? वेट को जब हम मास और ग्रेविटी, जी ग्रेविटेशनल फोर्स और मास, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट वेट। मास और ग्रेविटी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेट मिलता है। तो किसी भी मास के ऊपर कितना ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, कितना अपनी तरफ खींच रही है, उसी को कंबाइन हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ओके, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर रही है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट। याद रखो, आज सी चीजें याद रखो, वेट और मास अलग होता है। वेट मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मास और ग्रेविटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वेट। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स by which the earth attract an object toward its center, okay, the gravitational force by which the earth किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की अपने तरफ खींचती है, उसी को हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का वेट। ओके, अब अपने तरफ खींचती है मतलब एक डायरेक्शन है, अर्थ की तरफ का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और उसमें एक मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेट बनता है, फिर से बता रहा हूं, वेट बनता है दो चीजों से, मास एंड ग्रेविटी। तो मास तो चेंज नहीं होता, पर ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। इवन अगर हम अर्थ पे भी जाएं तो पोल्स पे, इक्वेटर पे, हर जगह ग्रेविटी अलग अलग होती है, पर कॉमनली हम एक ही लेते हैं जो 9.8 है, पर चेंज होता है। इवन हम दूसरे प्लैनेट पे भी वेट को लेके जाएंगे, वेट अगर मैं अपना वेट करने जाऊं दूसरे प्लैनेट पे तो वेट मेरा चेंज होगा। व्हाई? क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास तो सेम रहेगा, पर ग्रेविटी, तो दोनों को जब ग्रेविटी चेंज हो रहा है तो अगर ग्रेविटी का नंबर चेंज होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, पर मास चेंज होता नहीं है। सो गाइस, यहां आज का हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीजी सर को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो हम और अच्छा बिल्ड करेंगे, बॉडी अच्छा बिल्ड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।